हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस भाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, जिसका नाम क्या था कहिएगा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक जो है चार्ज एंड फील्ड। ठीक, तो उसमें हम लोग पढ़े थे पिछली कक्षा में कि कूलॉम का नियम क्या है और कूलॉम से नियम जो है इसका फॉर्मूला टोटल हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। थोड़ा सा आप लोग के सामने हम रिपीट करते हैं। देखिएगा, कूलॉम का जो नियम है क्या कहता है कि अगर दो पिंड है, क्या है, दो पिंड हो और दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, दोनों पिंड जो है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, और पहला वाला जो पिंड है उस पे Q1 आवेश और दूसरा वाला पिंड पर Q2 आवेश हो, तो पहला कथन जो है F समानुपाती Q1 Q2 हो जाता है। यानी कि दोनों पिंड के बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा और आकर्षण बल होगा, ये दोनों जो है इनके गुणनफल, इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो जाता है, इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो जाता है। ठीक, पहला। दूसरा देखिएगा कि जो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल रहता है वो इसके दूरी के वर्ग के समानुपाती नहीं, व्युत क्रमानुपाती होता है। इनके दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है, इसको हम लोग समीकरण 2 कहते हैं। अब देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं। क्या मिलेगा, देखिएगा, F समानुपाती Q1 Q2 और बटा में क्या मिलेगा, R स्क्वायर। F समानुपाती Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। जब भी समानुपाती चिन्ह हटता है, जब भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो देखिएगा, F और हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ कांस्टेंट पद लाएंगे, तो K लिख देते हैं, K Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, जहाँ K क्या है, कहिए जहाँ K हो जाएगा कूलॉम नियतांक, क्या हो जाएगा, कूलॉम नियतांक। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अच्छा देखिएगा, अगर हम लोग को यदि माध्यम दिया हो, समझ रहे हैं ना, यदि माध्यम दिया हो, यदि माध्यम हवा या निर्वात दिया हो, हवा या निर्वात दिया हो, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा, K का जो वैल्यू होता है ना, K का जो वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई ई नट हो जाएगा। K बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ई नट हो जाएगा। अब देखिए, जहाँ ई नट क्या है, कहिएगा वैद्युतशीलता है, हम बताएंगे। ठीक, तो अगला जो होगा K के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई ई नट। तो F बराबर 1/4 पाई ई नट और इंटू में Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ देखें कि जब भी माध्यम दिया हो और माध्यम में हवा या निर्वात दिया हो, तो K का मान हो जाता है 1/4 पाई ई नट, अर्थात कहने का मतलब F बराबर 1/4 पाई ई नट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत, तो इसको आप लोग को याद रखना है। दूसरा जो आप लोग को बताए थे कि कूलॉम का सदिश रूप बताए थे, क्या बताए थे, सदिश रूप बताए थे, यानी वेक्टर फॉर्म बताए थे। क्या बताए थे, वेक्टर फॉर्म बताए थे। तो F बराबर बताए थे 1/4 पाई ई नट और इंटू Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर इंटू R कैप। ये होता है कूलॉम का सदिश रूप। क्या होता है, कूलॉम का सदिश रूप। यहाँ तक आप लोग देख लिए। अब देखिएगा, नोट में आप लोग को लिखना है, नोट में कि 1/4 पाई ई नट का जो मान होता है 9 × 10⁹ क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹। इसको भी आप लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है कि 1/4 पाई ई नट का मान कितना हो जाएगा, तो 9 × 10⁹ होता है। अब देखिएगा, 1/4 पाई ई नट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 9 × 10⁹। तो F बराबर हम लोग को मिल जाएगा 9 × 10⁹ और इंटू Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा, कहिएगा R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहिएगा R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिएगा,
कूलम्ब से संबंधित टोटल हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ई नट जो है इसका एसआई मात्रक या इसका बीमा, उसके बाद यहाँ के जो है कूलम्ब नियतांक का एसआई मात्रक और बीमा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कि कूलम्ब नियतांक का एसआई मात्रक और बीमा। हेडिंग डालिएगा के का मात्रक और बीमा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के। ठीक, के का मात्रक और बीमा। देखिएगा चूंकि हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 और बटा में क्या होता है आर स्क्वायर होता है ना जी। एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग के का मान निकालना है, के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर नीचे 1 मानेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे तिर्यक गुणा, तो एफ में आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कहिएगा एफ आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर के Q1 इंटू क्या है Q2 है। तो के इसीलिए के बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर और बटा में Q1 इंटू Q2 हो जाएगा कि नहीं। एफ क्या है कहिएगा, यहाँ पर एफ बल है और बल के एसआई मात्रक न्यूटन, आप लोग जानते हैं बल के एसआई मात्रक न्यूटन। आर दूरी है और दूरी को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। क्यू क्या है कहिएगा कि आवेश है और आवेश के एसआई मात्रक आप लोग को बताएं कूलम्ब होता है। क्या होता है कूलम्ब। तो देखिएगा के का अगर एसआई मात्रक तो बल के एसआई मात्रक न्यूटन, ये क्या है दूरी का मीटर और स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटा में देखिएगा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम्ब। तो दो आवेश है तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब यानी कूलम्ब स्क्वायर क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। तो के का एसआई मात्रक हम लोग को क्या मिला, के का एसआई मात्रक हम लोग को मिला कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर हम लोग को मिला। क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। और आप लोग को यही याद करके रखना है, आप लोग को क्या करना है के का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर याद करके रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा जो बात है के का बीमा क्या होगा, के का बीमा डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ के यानी कूलम्ब नियतांक। आप लोग देखिएगा यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन का बीमा बताइएगा, न्यूटन का बीमा तो कहिएगा बल का बीमा यानी न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, तो बल का बीमा क्या होता है कहिएगा mL/T-2 क्या होता है mL/T-2। उसके बाद मीटर का एल स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद कूलम्ब देखिएगा, कूलम्ब आप लोग जानते हैं कि आवेश यानी Q बराबर IT होता है, Q बराबर क्या होता है IT, और I विद्युत धारा का एम्पियर क्या होता है एम्पियर। उसके बाद एम्पियर को हम लोग A से डिनोट करते हैं। उसके बाद टाइम यानी समय सेकेंड तो T से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि आवेश का जो बीमा होता है AT होता है, क्या होता है आवेश का बीमा AT होता है। तो आवेश का बीमा क्या हो जाएगा AT, लेकिन यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर है आवेश का स्क्वायर तो कहेंगे E स्क्वायर और यहाँ पर T स्क्वायर होगा कि नहीं, A स्क्वायर और T स्क्वायर। इसको क्या कीजिए ऊपर भेजिए, क्या कीजिए ऊपर भेजिए। ऊपर जब हम लोग भेजेंगे तो mL/T-2 और L2 और देखिएगा नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में A-2 और T-2 हो जाएगा। अब देखिएगा सजा दीजिए तो m, उसके बाद L यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 है तो L3, उसके बाद T-2 और T-2 T-4 और A-2। तो आप लोग देखिए कि K का जो बीमा है, K का बीमा क्या हुआ तो कहिएगा mL3 T-4 A-2 होता है। के का बीमा क्या हो जाएगा कहिएगा mL3 T-4 और A-2 होता है। आप लोग देखिएगा कि के का एसआई मात्रक देख लिए, के का बीमा देख लिए, कोई दिक्कत।
अब बात आता है कि वैद्युतशीलता का एक सही मात्रक और उसका बीमा क्या होता है। तो हेडिंग डालिएगा वैद्युतशीलता कोष्ठ में ई नट का एक सही मात्रक और बीमा। हेडिंग डालिएगा वैद्युतशीलता ई नट का ए सही मात्रक, ए सही मात्रक। देखिएगा चूंकि हम लोग जानते हैं F बराबर 1/4 पाई ई नट और इनटू में Q1 Q2 और बटा में आर स्क्वायर, ये ना जानते हैं जी। अब देखिएगा यहाँ ई नट क्या है कहिएगा वैद्युतशीलता है, ई नट क्या है कहिएगा वैद्युतशीलता है, और इसी का ए सही मात्रक हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है, इसी का ए सही मात्रक हम लोग को ज्ञात करना है। देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले ई नट को एक जगह लाएंगे अर्थात तिर्यक गुणा करेंगे। देखिएगा ये भी नीचे है आर स्क्वायर, ये भी नीचे है। आप लोग देखिएगा ये 4 पाई का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे, 4 पाई का ए सही मात्रक और बीमा निकालने में उसको कोई वैल्यू नहीं है, यानी 4 पाई को हम लोग हटा देंगे। तो देखिएगा एफ में ई नट से गुणा होगा फिर आर स्क्वायर, तो एफ उसके बाद ई नट और इनटू में आर स्क्वायर होगा बराबर हो जाएगा Q1 Q2, क्या हो जाएगा Q1 Q2। इसीलिए ई नट बराबर हम लोग को मिल जाएगा Q1 Q2 और बटा में देखिएगा एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर। तो ई नट का ये सही मात्रक निकालना होगा, तो आवेश का आवेश का सही मात्रक कूलम, तो दूर है तो कूलम स्क्वायर और बटा बल का सही मात्रक कहिएगा न्यूटन और दूरी का सही मात्रक कहिएगा मीटर, यानी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ई नट का ए सही मात्रक, ई नट का ए सही मात्रक कोई पूछे तो कहिएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और आप लोगों को यही याद करके रखना है, समझ रहे हैं ना, यही याद करके रखना है। अब देखिएगा इसका बीमा हम लोग कैसे निकालेंगे, कहिएगा ई नट का बीमा, ई नट का बीमा डायमेंशन ऑफ ई नट, यानी वैद्युतशीलता का बीमा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा हम लोग जानते हैं कि इसका ए सही मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यही ना होता है जी, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आप लोग देखिएगा इसका बीमा यानी कूलम और आवेश, आवेश का सही मात्रक कूलम होता है, तो आवेश का जो बीमा होता है AT होता है, क्या होता है AT, तो स्क्वायर है तो कहिएगा AT का स्क्वायर यानी A स्क्वायर और T स्क्वायर होगा कि नहीं, और बटा में देखिएगा न्यूटन का क्या होता है कहिएगा न्यूटन यानी बल का सही मात्रक है, और बल का बीमा क्या होता है कहिएगा ML/T-2 होता है। उसके बाद मीटर को L से डिनोट करते हैं और L स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो L स्क्वायर। टोटल को ऊपर भेजिएगा तो क्या मिलेगा कहिएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, उसके बाद ऊपर भेजिएगा तो M-1, यहाँ पर 1 छुपा है, यहाँ भी 1 छुपा है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है L-1 T, और माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, और L प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, सही ना होगा जी। अब इसको क्या करते हैं हम लोग सजा देते हैं, तो सजाइएगा m के पावर -1, उसके बाद L देखिएगा कितना है, यहाँ पर L-1 और यहाँ पर -2, तो जुट जाएगा L-3 हो जाएगा। उसके बाद T देखिएगा, यहाँ पर T दूगो और यहाँ पर T दूगो 4 हो जाएगा, तो T4 हो जाएगा। और उसके बाद A स्क्वायर है तो A2, कोई दिक्कत, A2 है तो A2। तो आप लोग देखिए कि ई नट का SI मात्रक, ई नट का बीमा क्या देखे, ई नट का बीमा आप लोग देखिए कि M-1 L-3 T4 A2 होता है, T4 क्या होता है A2 होता है। देखिए टोटल आप लोग को सामने, जो टोटल आप लोग के सामने हम निकाल कर दिखाना है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, और आप लोग राटा इसको मारना चाहते हैं ना तो क्या करते, मार सकते हैं लेकिन फिर भूल जाएंगे, राटा मारा हुआ चीज़ हमेशा भूल जाते हैं हम लोग, तो ऐसे हम लोग को राटा नहीं मारना है। एग्जाम हॉल में क्या करना है,
तो इसका ई सही मात्रक वगैरह टोटल याद रखना है और वहीं पे निकाल लेना है, नहीं तो रटिएगा फिर भूल जाइएगा। इसीलिए आप लोग के सामने हम टोटल निकाल कर बता दे रहे हैं कि कहाँ से आया है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो हम भी क्या करते, इनट का बीमा लिखवा देते कि ये होता है, इसके ऐसे मात्रक ये होता है। आप लोग सामने काहे हम दिखा रहे हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं ना, और आप लोग को रटना ना पड़े और एग्जाम हॉल में आसानी से आप लोग बना पाए। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि वैद्युतशीलता इनट का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आप लोग देखिए कि इनट का जो बीमा क्या होता है, वैद्युतशीलता का बीमा होता है M-1 L-3 T4 A2 होता है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा इनट का मान पूछेगा, समझ रहे हैं ना, क्या पूछेगा, इनट यानी वैद्युतशीलता का मान। तो लिखिएगा वैद्युतशीलता का मान, वैद्युतशीलता का मान। हेडिंग डालिएगा वैद्युतशीलता का मान, समझ रहे हैं ना, यानी इनट का मान क्या करना है, इनट का मान ज्ञात करना है। चूंकि आप लोग जानते हैं 1/4 पाई इनट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। क्या होता है कहिएगा, 9 × 10⁹ होता है। अब देखिएगा तो 1/4 पाई इनट का मान 9 × 10⁹। हम लोग को इनट का वैल्यू ज्ञात करना है, तो तिर्यक गुणा करते हैं, यहाँ पर 1 मान लीजिए। अब 1 जैसे ही मानते हैं तो 4 पाई इनट इसमें गुणा होगा, तो 9 × 10⁹ और गुणे में 4 पाई इनट हो जाएगा, और बराबर 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, इसीलिए इनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/, टोटल नीचे चला जाएगा तो 4 पाई गुणे 9 × 10⁹ इतना हो जाएगा। इनट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 और पाई का मान 3.14 गुणे 9 × 10⁹ हो जाएगा कि नहीं इतना। अब देखिए ये टोटल जो है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस टोटल को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें भाग हम लोग करेंगे 1 में इतना से, तो मिलेगा 8.85 × 10⁻⁻, माइनस क्या हो जाएगा 12, 10⁻⁻12 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कहिएगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप लोग को याद कर लेना है इतना कि वैद्युतशीलता इनट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो हम लोग आज क्या सीखे, हम लोग सीखे कि 1/4 पाई, देखिएगा 1/4 पाई इनट का मान जो होता है 9 × 10⁻⁹ होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हम लोग सीखे, उसके बाद हम लोग क्या सीखे, देखिएगा अब इसका ए सही मात्रक में भी दे सकता है, ए सही मात्रक में भी दे सकता है, तो कहिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। उसके बाद आज हम लोग सीखे दूसरा कि एफ बराबर जो होता है K × Q1 Q2 और बटा में R² होता है, जहां पर K क्या है कहिएगा, कूलम्ब नियतांक है, K क्या है कहिएगा, कूलम्ब नियतांक है। तीसरा हम लोग सीखे कि यदि कोई माध्यम दिया हो और माध्यम में क्या दिया हो, निर्वात, क्या दिया हो, निर्वात, और निर्वात का मतलब हवा। अब देखिएगा तो F बराबर यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इनट और इंटू Q1 Q2 और बटा में R²। ये भी हम लोग सीखे कि नहीं जी, ये भी हम लोग आज सीखे। और सीखे कि 1/4 पाई इनट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। तो चौथा जो इक्वेशन बनेगा F बराबर देखिएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू में Q1 Q2 और बटा में R²। ये भी आज हम लोग क्या किए, सीखे। अगला देखिएगा पांचवा की कूलम्ब का जो होगा इसका वेक्टर फॉर्म पूछेगा, किसका, इसका वेक्टर फॉर्म। तो इसका वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप
1/4 पाई ई नॉट इंटू Q1 Q2 और बटा में आर स्क्वायर और इंटू आर कैप। ये हो गया इसका सदिश रूप। क्या हो गया? इसका सदिश रूप हो गया। ठीक, यहाँ तक हम लोग जान गए। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर हम लोग देखें कि जो ई नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 क्या हो गया? कहिएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हम लोग सीखे। तो दिक्कत। उसके बाद देखिएगा सातवां नंबर हम लोग सीखे कि एफ समानुपाती होता है Q1 Q2 के। आठवां नंबर हम लोग सीखे कि एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके दूरी के वर्ग के। एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। इतना टोटल चीज हम लोग देखे और आप लोग याद कर लीजिएगा कि के का एसआई मात्रक भी हम लोग पढ़े। तो के का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ई नॉट का कोई पूछेगा यानी वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक पूछेगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना हम लोग सीखे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना का रिवीजन करके आइएगा। और इस चैनल का नाम है रियल साइंस बाय अजीत सर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। ठीक।